दोस्तों नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस। जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर रेडियो जीडी और रेडियो ऑपरेटर के बारे में बताइए, तो इस पे शैलेंद्र सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे लिए वीडियो भेजा और हम बच्चों को बता सकेंगे। जो शैलेंद्र सर हैं रेडियो ऑपरेटर हैं और इस समय भोपाल में पदस्थ है, जो आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कैसे प्रमोशन होता है, कितनी सैलरी मिलती है, कितने दिन वर्क रहता है, कब वर्दी पहननी रहती है, कैसी ट्रेनिंग रहती है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे तो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो जीडी से संबंधित सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। और आप देखिए, आपको शैलेंद्र सर बता रही है। हाँ तो नमस्कार लोकेंद्र भाई, अपनी रेडियो ऑपरेटर के संबंध में चर्चा हुई थी तो उसी की जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और शैलेंद्र सर का बहुत बहुत देखिए, मैं सन 2013 में जो भर्ती आई थी, मैं उसमें रेडियो ऑपरेटर के पद पर चयनित हुआ था। मैं आरक्षक रेडियो ऑपरेटर हूँ। वर्तमान में पुलिस रेडियो मुख्यालय भोपाल में पदस्थ हूँ। मैं 2014 से 2020 तक मैं बालाघाट में कार्यरत रहा। पुलिस लाइन में जो रेडियो कार्यालय वहाँ पे कार्यरत रहा। उसके बाद 2020 में मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया रेडियो मुख्यालय में। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मुद्दों पे बात करता हूँ कि रेडियो ऑपरेटर है क्या। रेडियो ऑपरेटर का काम ये नहीं है कि सिर्फ आपको सेट ही ऑपरेट कर। लगभग यहाँ पे 50-55 सेक्शन है, 50-55 शाखाएँ हैं रेडियो की। तो उसमें से एक शाखा है जहाँ पर रेडियो रिपेयर वगैरह होता है। बाकी अन्य और शाखाएं हैं। और इसके बाद में कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ कि भाई रेडियो मैं एक 2022 दिसंबर में जो वेरी लास्ट अभी जो भर्ती आई थी रेडियो ऑपरेटर की, उसमें भी चयनित है। उनका भी एक छोटा सा वीडियो बना हूँ तो मैं भेजूँगा उसको आपको। तो आपको और देखिए, पहला तो क्या है कि मेरा काम क्या है। तो मेरा काम इसमें यह है कि आपको ऑपरेटिंग ही नहीं करते रहना है। मेरा काम है यहाँ पेपर वर्क का। मतलब ये कहना चाहिए कि सुबह 10 बजे से 6 बजे तक की ड्यूटी है, 8 घंटे ड्यूटी है। बीच में आपको 1 घंटा लंच मिल जाता है, 2 बजे से 3 बजे का लंच है। तो कहना चाहिए कि लंच हटा दो आप, 7 घंटे की नौकरी है। शनिवार रविवार मेरी छुट्टी रहती है। होली, दिवाली, ईद, दशहरा, क्रिसमस, इन सब में मेरी छुट्टी रहती है। और 5 दिन वर्किंग होते हैं, 2 दिन मेरा अवकाश रहता है। मैं देख रहा, मैं मेरे ऑफिस में ही बैठा हूँ, थोड़ा काम था निपटाया, शाम हो गई। सिर्फ मंगलवार को वर्दी लगानी होती है। मंगलवार के अलावा आपको किसी भी दिन वर्दी नहीं लगानी होती है। और 15 अगस्त जनवरी को लगानी होती है। उसके बाद क्या है कि जैसा डाउट था, रेडियो जीडी एक पद है। रेडियो जीडी पद जो है उसमें आप रिटायर हो जाओगे हेड कांस्टेबल से। उसमें हेड कांस्टेबल, रेडियो जीडी में हेड कांस्टेबल के आगे पद नहीं है। आप आरक्षक जीडी से भर्ती होंगे और प्रधान आरक्षक जीडी से रिटायर हो जाएंगे। उसमें आप एएसआई भी नहीं बन पाएंगे। और रेडियो ऑपरेटर में आप, रेडियो ऑपरेटर में भी है साहब लोग हैं हमारे, आरक्षक से भर्ती हैं। कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्टर है। आज की डेट में हर 10 साल में आप 10-11 साल में आप प्रमोट हो जाते हो। मेरे भी लगभग, मेरे को मोटा मोटा, हाँ 10 साल तो मुझे हो ही गए मेरी सर्विस को, और कर रहे हैं। तो इन दोनों में ये फ़र्क हो गया, ऑपरेटर में और जीडी में। जीडी में पूरा फील्ड वर्क है। ऑपरेटर में आपको पंखे के नीचे बैठ के ही नौकरी करना है 8 घंटे 9 घंटे। जीडी में आपका पूरा फील्ड का काम। जीडी में कम से कम आप 5 साल भोपाल में काटोगे। रेडियो ऑपरेटर में आपका क्या होगा, रेडियो ऑपरेटर में आपकी जब तक ट्रेनिंग नहीं होती है, लगभग 1 वर्ष आपको, ये मेरे जो जिस कार्यालय में बैठा हूँ मैं, R&D सेक्शन में हूँ यहाँ का। रेडियो का अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक सेक्शन होता है, अनुसंधान एवं विकास में, उसमें पदस्थ है। ऐसी 55-60 है। ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें गृह जिला नहीं मिलेगा आपको। गृह जिला भूल जाइए, गृह जिला किसी को नहीं मिलेगा। मेरा भी गृह जिला सिवनी का है, वो गृह जिला नहीं मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि भाई आपका जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, जब तक आपका जो हर जुलाई में लगता है अपना, अगस्त में मिलता है, वो इंक्रीमेंट आपका नहीं लगेगा। आप 5 वर्ष ट्रेनिंग नहीं करेंगे, आपका 5 वर्ष इंक्रीमेंट आपका नहीं लगेगा। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि आपका एरियस मिल जाएगा आपको। जो भी आपका 70-80 हज़ार, लाख, सवा लाख जो भी एरियस होता है, वो 2017 के जो बैच के हमारे जो रंगरूट आए थे, ट्रेनिंग करी उन्होंने, उनका 3-4 साल एरियस नहीं लगा था। उनका एरियस जो भी लाख रुपए जो भी समथिंग बन रहा था, वो उनके अकाउंट में एक मुश्त आ गया। अभी नहीं आया, 2022 में आ चुका, वो बहुत 2 साल की पुरानी बात है। ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि अगर भैया सुकून से बैठ के नौकरी करना हो, परिवार को समय देना हो, तो रेडियो ऑपरेटर की जॉब बेस्ट है भाई, है ना। इसमें जो कई लोग, मैं देखा कई लोग यूट्यूब पे लिखते रहते हैं कि ऊपरी कमाई, ये सब मैं तो देखा नहीं साहब, ये सब कैसे लेते देते हैं। और रेडियो में आप भी नहीं देखोगे भाई।
यहाँ पे ऊपरी कमाई वमाई का कोई लेना देना नहीं है, आपको पब्लिक से तो कोई काम ही नहीं है ना। इसमें आप अपना आप बाबू हो, समझ लो आप क्या हो, आप एक बाबू हो। उसके बाद क्या होता, प्रमोशन हर 10-11 साल में आप हेड कांस्टेबल हो जाओगे, फिर ASI हो जाओगे, वो आपके रिटायरमेंट। क्वार्टर यहाँ पे रेडियो कॉलोनी है, और हर पुलिस लाइन, हर जिले के जो DF के जो क्वार्टर होते हैं उसमें 5% कोटा रेडियो का होता है, तो उस कोटे से आपको क्वार्टर मिल जाएगा। जो DF का क्वार्टर है सेम वही क्वार्टर है। सैलरी DF SF और रेडियो की बराबर है, लेकिन DF SF को ज़्यादा क्यों मिलती है, क्योंकि DF में अभी पेट्रोल भत्ता चालू हो गया है, और SF में भी 1000 रुपये SF भत्ता चालू है। रेडियो का ऐसा कुछ चालू नहीं है, तो 1000 रुपये पीछे, ठीक है। उसके बाद आपके जब सर्विस के मिनिमम 12 महीने पूरे हो जाएंगे, तो आपको फिर वो हाफ पे जो 13 महीने की तनख्वाह मिलती है 2 टुकड़ों में, वो आपकी चालू हो जाएगी। इसमें पेट्रोल भत्ता और ये आपका SF भत्ता ये सब रेडियो में नहीं मिलेगा। लेकिन आपको कहीं VIP ड्यूटी भी जाओगे तो आपको वायरलेस सेट ऑपरेट करना है, पॉइंट टाइंट चलेंगे, जो कमर में फंसा रहता है पुलिस वालों को, देखे होगे आप लोगों ने, उसको जो चिल्लाता बोलता रहता है वो रेडियो ऑपरेटर ही होता है ना। वो पूरा मतलब कि पूरी जानकारी को एक जही करता है और संदेशों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको रेडियो ऑपरेटर्स फ़ायदे और नुकसान बता देता हूँ। रेडियो ऑपरेटर में फ़ायदा ये है आपको कि आप भैया धूप में रोड में ड्यूटी नहीं करोगे, आप 4 दीवारी में बैठ के आप जॉब करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, VIP ड्यूटी हो कुछ हो, आपको रोड पे घूमना ही नहीं है, आपको बैठ के आपका एक अस्थायी कंट्रोल बना देंगे, भले ही तंबू टेंट लगा दे, मैं कहता हूँ 2-4 दिन के लिए, वो वहाँ बैठोगे आप। उसके बाद आपको क्या है, आपको सिर्फ मंगलवार वर्दी पहननी है, बाकी के दिन आपको वर्दी नहीं पहननी है। तीसरा, आपको बैठो, आप बाबू छो, आप बाबू की तरह बैठ के काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें नुकसान क्या है रेडियो ऑपरेटर, नुकसान ये है कि भैया पेट्रोल भत्ता ये सब आपको ऐसे भत्ता नहीं मिलेगा। और दूसरा ये है इसका कि जो पुलिस लाइन होती हैं ज़िलों की, अब सबको तो रेडियो मुख्यालय में तैनाती नहीं मिलेगी ना, कितने 50 के ऊपर ज़िले हैं अपने यहाँ मतलब, तो उसमें जो है 5% कोटा रहता है क्वार्टर का। उसी से अगर उसमें रेडियो के कोटे में वेटिंग है तो आपको 3 साल की वेटिंग, आपको 3 साल क्वार्टर नहीं मिलेगा, आप किराए से रहिए, किराए से रहिए, नहीं तो रेडियो ऑफिस के ऊपर नीचे आजू बाजू कहीं बैरिक होते हैं पुलिस लाइन, वहाँ पर रहिए। मैं भी 1 साल काटा हूँ बालाघाट में। तो यही कुछ मोटा मोटी जानकारी थी। और आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कि SSP या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साहब बैठते हैं रेडियो के, वो आपके नियोक्ता अधिकारी रहेंगे। और दुनिया भर की जो चीज़ें हैं